नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। हम वहीं से बात आगे बढ़ा रहे हैं जहां पिछली बार छोड़ी थी, वो कर्तव्य और मोह का द्वंद्व। जी। पिछली बार हमने आत्मा की नित्यता पर, उसकी अविनाशिता पर बात की थी हम्म। कि कैसे वो शस्त्रों से कटती नहीं, आग उसे जला नहीं सकती। हाँ, और ये स्थापित हुआ था कि आत्मा क्योंकि सनातन है, अविकारी है, तो फिर शोक करना व्यर्थ है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। ग्रंथ में मानो वक्ता कह रहे हो, अच्छा चलो एक पल के लिए तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। तो देखते हैं कि अगर आत्मा को नित्य न भी माना जाए, तब भी शोक क्यों ठीक नहीं है। अध्याय 2 श्लोक 26 से शुरू करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापित्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, और हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला भी मानते हो, तो भी तुम इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं हो। अच्छा, तो यहाँ एक तरह से एक वैकल्पिक स्थिति रखी जा रही है, बिल्कुल मुख्य सिद्धांत से अलग। और फिर तुरंत श्लोक 27। जी। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर न त्वं शोचितुम अर्हसि। जी। और इसका भावार्थ है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जिस विषय का कोई उपाय ही नहीं है, अपरिहार्य अर्थ है, उसमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अरे, या तो तर्क बिल्कुल ही बदल गया। मतलब पहले कहा कि आत्मा मरती ही नहीं, इसलिए शोक मत करो, और अब कह रहे हैं कि अगर मानते भी हो कि वो बार बार जन्मती मरती है, तब भी शोक मत करो। ये थोड़ी चौंकाने वाली तर्क प्रणाली नहीं है? हाँ, है तो। लेकिन असल में ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली संवाद की तकनीक है। यहाँ पर वक्ता क्या कर रहे हैं, वो सामने वाले के दृष्टिकोण को, भले ही वो गलत क्यों ना हो, उसको थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा। और फिर उसी के आधार पे अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, अगर तुम मानते हो कि आत्मा अनित्य है, मतलब लगातार जन्मती मरती है, तो फिर जन्म और मृत्यु ये तो उस प्रक्रिया का एकदम स्वाभाविक एक अनिवार्य हिस्सा हो गए, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। ठीक है। तो जो चीज अनिवार्य है, जिसका कोई उपाय ही नहीं है, अपरिहार्य अर्थ है, उस पर शोक करना वो तो तर्कहीन हुआ ना। अच्छा, तो ये एक तरह से उस व्यक्ति को भी चुप कराने का तरीका है जो शायद आत्मा की नित्यता वाले पहले तर्क को पूरी तरह मान नहीं पा रहा हो। बिल्कुल। जैसे ये कहना कि चलो ठीक है, तुम्हारी दुनिया में चीजें वैसी हैं जैसा तुम मानते हो, जन्म मृत्यु का ये चक्र, पर भाई अगर ये नियमी है तो फिर इस नियम पर रोना क्यों? ये तो तुम्हारी मानी हुई व्यवस्था का हिस्सा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही। यहाँ उद्देश्य ये है कि किसी भी कोणे से, किसी भी संभव तर्क से शोक की व्यर्थता को ही उजागर करना है। चाहे आत्मा नित्य हो, जैसा कि वास्तव में है, या अनित्य हो, जैसा यहाँ एक पल के लिए मान लिया गया है, दोनों ही सूरतों में शोक तर्कसंगत नहीं है। सही बात है। अगर नित्य है तो मृत्यु है ही नहीं, तो शोक क्यों? और अगर अनित्य है तो जन्म मृत्यु एक अनिवार्य चक्र है जिसे टाला नहीं जा सकता, तो उस पर शोक क्यों? तो मतलब संदेश ये है कि जो व्यावहारिक दुख है, जो कर्म में बाधा बन रहा है, उससे ऊपर उठना जरूरी है। हाँ, संदेश का केंद्रीय बिंदु यही है। दार्शनिक सत्य बताना तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस दुख से, उस भावनात्मक जड़ता से बाहर निकालना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भावनात्मक पंगुता है, इमोशनल पैरालिसिस जिसे कहते हैं, वो किसी भी विश्वास प्रणाली पर आधारित हो, वो स्वीकार्य नहीं है। खासकर जब सामने कर्तव्य खड़ा हो, ये तर्क तो हर बहाने को काट देता है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसी चीजों पर, ऐसी स्थितियों पर शोक करते हैं जो या तो हमारी गलत धारणाओं पर आधारित होती हैं, या फिर वो जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। ये तो बहुत गहरा विचार है कि हमारा दुख क्या वाकई उस स्थिति की वजह से है, या उस स्थिति के बारे में हमारी अपनी जो समझ है, जो शायद अधूरी है या गलत है, उसकी वजह से है। बिल्कुल। तो सोचने वाला सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में किन अनिवार्यताओं पर, किन अपरिहार्य अर्थों पर बेकार में शोक कर रहे हैं, और कहाँ हमें बस स्थिति को स्वीकार करके अपने कर्तव्य के रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। इस गहरे चिंतन के साथ मुझे लगता है आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देना होगा। जी।
यदि ये विचार आपके मन में भी गूंजे हैं और आप भविष्य में भी ऐसी ही चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो